हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टीमीटर और मेगर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि मल्टीमीटर और मेगर में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मल्टीमीटर का जनरली आपने यूज़ किए होंगे, कई जगह पे यूज़ किया जाता है मल्टीमीटर को और आपने कई बार मल्टीमीटर को देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं फिगर में आपको दिखाना चाहूँगा मल्टीमीटर को। तो ये है मल्टीमीटर। तो इस मल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, कई तरह का रीडिंग लेते हैं। जैसे वोल्टेज का रीडिंग ले लेते हैं, हम लोग करंट का रीडिंग पता चल जाता है, हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाता है। हमको अगर कंटिन्यूटी चेक करना रहता है तो वो कंटिन्यूटी भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपर्पज से इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम तो रख दिया गया मल्टीमीटर। ओके, यहाँ तक तो आपका क्लियर है। तो मल्टीमीटर का जब हम लोग यूज करते हैं तो जैसे हमको वोल्टेज मेजर करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्विच देख रहे हो, ये स्विच हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज पे लाते हैं, तब हमको वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। जब हम लोग एम्पियर पे लाते हैं तो हम लोग करंट मेजर कर लेते हैं। जब हम लोग रेजिस्टेंस पे लाते हैं तो रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसका सेक्शन है, जिसके हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग को लेते हैं। लेकिन ये मल्टीमीटर का एक लिमिटेशन है। जैसे हमको अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस इस मल्टीमीटर से कैसे मेजर होता है, एक वायर अगर ले लोगे आप और इस वायर का अगर इस वायर लोगे और इस वायर का हमको रेजिस्टेंस अगर पता करना रहेगा, तो ये जो दो टर्मिनल देख रहे हैं आप, इसका स्विच आपको रेजिस्टेंस में लाना है और उसके बाद ये दो टर्मिनल जो देख रहा, ये दोनों कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन इस मल्टीमीटर में एक बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल के ही हम लोग बता सकते हैं कि इस वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। नहीं तो ऐसे तो कैलकुलेट कैसे होगा। तो आप क्या करते हो, इस बैटरी के हिसाब से उतना करंट फ्लो होता है और जितना मैंने वोल्टेज अप्लाई किया उसके हिसाब से रेशियो निकाल के हम उनको रेजिस्टेंस पता चल जाता है। लेकिन यही जो रेजिस्टेंस जो वायर है, यही अगर बड़ा रूप में अगर रहे कि अगर किसी केबल का इंसुलेशन को चेक करना है, वहां सोचिए एक इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होता होगा। अगर मान लीजिए आपका एक मोटर है, उस मोटर का बेंडिंग का जो इंसुलेशन किया हुआ रहता है, उस इंसुलेशन को अगर चेक करना है, तो वहाँ भी आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग रीडिंग नहीं ले पाएँगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। तो अगर इसको हम लोग ना यूज़ कर पाएँ, तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। जब हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं, तो बात है कि मेगर में हम लोग कितना से कितना ओम तक कर सकते हैं। तो जनरली मल्टीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, 1 मेगा ओम तक तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेज़र कर लेते हैं। 1 मेगा ओम से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। तो मेगर में क्या होता है, मेगर हमारा कौन-सा होता है, तो मेगर का अगर मैं फिगर आपको दिखाऊँ, तो ये जो देख रहे हैं आप मेगर, ये है आपका मेगर। ये जो देख रहे हैं, ये है आपका मेगर। तो ये मेगर से क्या होता है, ये मेगर का नाम कैसे पड़ा? इसका एक्चुअल में मेगर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक ब्रांड है, उस ब्रांड का ही नाम है क्या है, मेगर। जनरली इस मेगर को क्या बोलते हैं, इंसुलेशन टेस्टर। 1889 में सिडनी एवरसेट द्वारा मेगर का आविष्कार किया गया और उसी टाइम से हम लोग इंसुलेशन को टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, मेगर का आविष्कार किया था। तो मेगर का जब इन्होंने आविष्कार किया था, उस वक्त से इसको मेगर ही बोला जाता था, इंसुलेशन टेस्टर ना बोल के। तो ये बिल्कुल इसी तरह ब्रांड का नाम है। जिस तरह हम लोग अगर दुकानदार से कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट दीजिए ऐसा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, कोलगेट दीजिए। तो कोलगेट क्या हो गया, एक ब्रांड हो गया। उस ब्रांड जगह हमारा क्या है, दिमाग में यही आता है कि हमारा टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। तो कोलगेट कुछ नहीं है, कोलगेट एक ब्रांड का नाम है, उसी तरह मेगर भी एक ब्रांड का नाम है। एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेशन टेस्टर। ओके। तो इंसुलेशन टेस्टर से क्या क्या खासियत है, हमारा जो इंसुलेशन टेस्टर जिसको मेगर बोलते हैं, तो मेगर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मोटर है, तो उस मोटर का बेंडिंग का रेजिस्टेंस इंसुलेशन टेस्ट करना रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस मेगर का उपयोग करेंगे और हम लोग क्या करते हैं, उस इंसुलेशन का टेस्ट करते हैं उस मोटर का। आप बोलोगे सर इंसुलेशन टेस्ट करते कैसे हैं? तो देखिए, जो मेगर होता है उसमें भी जैसे मल्टीमीटर में 2 टर्मिनल होता है, उसी तरह मेगर में भी क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है। अगर मैं इस दूसरे फिगर में मैं क्लियर दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ अगर देखोगे, तो यहाँ इस फिगर में अगर आप ध्यान दोगे, इस फिगर में देखिए, एक अर्थ, एक लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वायर निकलता है। ओके। अब वही वायर जब निकलेगा और हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग किया हुआ है मोटर में, तो बेंडिंग अगर मान लीजिए 3 बेंडिंग है,
तो हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें कनेक्ट करते हैं। तो इससे क्या पता चल जाता है कि दोनों के बीच में अगर रेजिस्टेंस हाई है, तो इसका मतलब यही पता चलेगा कि इस बेंडिंग हमारा हेल्दी कंडीशन में है, ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर बीच में कहीं भी ये ब्रेक है इंसुलेशन और दोनों आपस में सटा है, तो ये दोनों पे जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी फॉल हो जाएगा, मतलब 0 के करीब आ जाएगा। तो 0 के करीब जैसे ही आ जाएगा और या तो बहुत कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, उस कंडीशन में हम लोग जानेंगे कि इस इंसुलेशन हमारा ब्रेक है, कहीं न कहीं इसका लीकेज है। उसी तरह जो केबल्स होता है, आर्मर केबल्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है देखिएगा, एक ही केबल के अंदर में कई वायर निकला हुआ रहता है, 2 या 3 या 4। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस केबल को हम लोग फिजिकली तो नहीं देख सकते ना अंदर से कहीं पे ब्रेक है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को लेते हैं, कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट से दोस्तों इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इस दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मेरा कितना है। अगर इन्फिनिटिव है तो हम लोग जानेंगे कि मेरा इंसुलेटर जो है, हमारा जो केबल्स है, उसका दोनों बीच में, दोनों वायर के बीच में कहीं भी इंसुलेशन ब्रेक नहीं है। उसी तरह तीसरे पे से चेक करेंगे, उसी तरह चौथे से चेक करेंगे। तो इसी तरह करके चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो केबल है वो हेल्दी कंडीशन में है या हमारा डैमेज हो चुका है। तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया आपका मेगर में। दूसरा क्या होता है, जो मेगर होता है उसमें हम लोग कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? मान लीजिए एक केबल है और दोनों के इस साइड से दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो टर्मिनल मिलेगा, दूसरा साइड का टर्मिनल, उन दोनों साइड का टर्मिनल में अगर हम लोग इस मेगर का 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें 0 बताएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। तो इसी से हम लोग क्या पता चल जाएगा कि कंटिन्यूटी हमारा दोनों के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक रहेगा तो क्या होगा, हमारा रीडिंग देगा ही नहीं, इन्फिनिटी बताएगा। तो इस कंडीशन में भी हम लोग कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं हमारा मेगर से। और क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों हम लोग कई बार लीकेज करंट को भी चेक कर लेते हैं हमारा मेगर में, जो मल्टीमीटर में हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब कैसे? तो दोस्तों उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में अगर देंगे, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस फिगर में दोस्तों एक मोटर है और इस मोटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका बेंडिंग में कहीं भी ब्रेक हो गया है बेंडिंग और दोस्तों बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो सकता है, ये मोटर हमारा क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है या तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग इस मेगर की सहायता से इस लीकेज कहीं पे अगर लीक किया है तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो ये जो 2 टर्मिनल हम लोग देखते हैं मेगर में, तो एक टर्मिनल को क्या करते हैं, हम लोग इसका बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और दूसरा जो टर्मिनल होगा उसका हम लोग क्या, इसका जो बेंडिंग का जो कॉइल होता है, बेंडिंग का टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल में हम लोग दूसरा वाला क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग दोनों कनेक्ट करेंगे, अगर कहीं पे लीकेज रहेगा तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअस फॉल कर जाएगा, मतलब क्या, रेजिस्टेंस काफ़ी कम बताएगा। अगर कहीं से भी वो वायर अगर सटा हुआ रहेगा बॉडी से, तो वो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम बताएगा। तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि इस मोटर का बेंडिंग हमारा कहीं न कहीं लीकेज है, कहीं न कहीं सटा हुआ बॉडी बॉडी से, हमारा इंसुलेशन ब्रेक है, तो उससे हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर रेजिस्टेंस काफ़ी हाई बता रहा तो इसका मतलब यही है कि हमारा इंसुलेशन ठीक है, हमारा बेंडिंग का जो वायरनेस किया हुआ है वो भी प्रॉपर है। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं हमारा मोटर का इंसुलेशन को, केबल का इंसुलेशन को। कई बार होता क्या होता है, इस मेगर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग करने से पहले 2 रॉड गा हम लोग क्या करते हैं, रॉड गाड़ के हम लोग देखते हैं, अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर भी करते हैं हम लोग किसकी सहायता से, इस मेगर की सहायता से। 2 रॉड गाड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बीच के पे हम लोग कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों के बीच में रेजिस्टेंस हमारा कितना है बता रहा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग अर्थ का रेजिस्टेंस को भी मेजर करते हैं। जिस जगह पे हम लोग अर्थिंग करना रहता है, तो उस तरह का सिचुएशन जब रहता है, तो हम लोग इस तरह का इक्विपमेंट का यूज़ करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। आपका सहयोग से ही दोस्तों चैनल ग्रोथ हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों किसी का इतना कैपेसिटी नहीं है कि अपने बल पर दोस्तों चैनल को ग्रो कर पाएगा। बस आपका सहयोग चाहिए, तभी दोस्तों चैनल ग्रो हो पाएगा और मेरा मोटिवेशन भी अप हो पाएगा, ताकि हम लोग और अच्छे कंटेंट आपके पास ला पाएँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।